अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 के ऊपर जारी है और जिसमें आज हमने डिस्कशन करनी बेटा एक्सरसाइज 7.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 के ऊपर। तो आइए बेटा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक, बताइए वर्ड अटैक की कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, ठीक है, और उसकी हर अरेंजमेंट कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बीइंग विद सी। मीन वर्ड अटैक की जितनी भी अरेंजमेंट आपने बनानी है वो कहां से स्टार्ट हो? सी से। एंड कहां पे हो? एंड विद के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी हर अरेंजमेंट सी से अगर स्टार्ट होगी और हर अरेंजमेंट के पे खत्म होगी तो ये तब ही बेटा पॉसिबल है जब हम सी को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दें और के को लास्ट प्लेस पे फिक्स कर देते हैं। तो आइए बेटा इसी को हम लिख लेते हैं। इफ सी इज फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस, अगर हम सी को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर देते हैं एंड के फिक्स्ड एट लास्ट प्लेस, तो इसी तरह हम क्या करते हैं बेटा, के को लास्ट प्लेस पे फिक्स कर देते हैं। क्लियर है? इफ सी इज फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस एंड के फिक्स्ड एट लास्ट प्लेस, हमने सी को पहले फिक्स कर दिया, के को लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। देन क्या होगा बेटा? देन फिर हम वर्ड अटैक्ड को कैसे लिख सकते हैं? वर्ड अटैक्ड बेटा इसमें ये देखो, हमने ए सी को यहां लिख दिया फर्स्ट प्लेस पे और के को मैं एंड प्लेस पे फिक्स कर देता हूं बेटा, के को एंड प्लेस पे क्या कर दिया? फिक्स। अब इसके बाद बेटा क्या बनेगा? के और सी को पहले फिक्स कर दिया और इधर लिख दो ए डबल टी, उसके बाद फिर ए एंड सी को मैंने पहले लिख लिया, के को एंड पे, उसके बाद क्या लिखो? ई, देन क्या लिखो? डी। अब क्या कर दिया बेटा? सी को फिक्स कर दिया, सी को फिक्स। अगर सी को बेटा यहां पे मैंने फिक्स कर दिया है, मीन सी को मैंने कर दिया फिक्स्ड यहां और के को मैंने यहां फिक्स कर दिया। अब ये दो फिक्स कर दिए। अब जिनको फिक्स कर लिया जाता है फिर उनको हम काउंट नहीं करते टोटल में, जिनको फिक्स कर लिया जाता है उसको टोटल में से निकाल देते हैं। तो बेटा अब यहां देखो, के और सी इसको हमने फिक्स कर दिया, लेकिन इसका मतलब इसकी अरेंजमेंट्स नहीं बनानी, अब ये फिक्स है। जैसे कि हम एक टीम बना लेते हैं, अब क्रिकेट टीम है, उसके अंदर कैप्टन का खेलना लाजमी होता है, ठीक है, तो उसको फिक्स कर दिया जाता है, बाकी टीम में से जो प्लेयर्स हैं उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें सी और के फिक्स कर लिए और बाकी कितने बच गए बेटा? इसको काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब हमारा एन कितना हो गया बेटा? एन हमारा हो गया बेटा 6। तो एन हमारा 6। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास रिमेनिंग जो बचे हैं n6, उसमें से ऐसे कितने लेटर हैं वो कितने टाइम रिपीट हुए, बकिया लेटर कितने टाइम रिपीट हुए, तो इनको लिख लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा ए, तो यहां मैं अगर लिखूं ए बेटा हमारा ए इज रिपीटेड, तो ए इज रिपीटेड बेटा कितने टाइम रिपीट हो रहा है? रिपीटेड इज इक्वल टू बेटा हमारा ए 2 टाइम रिपीट होगा। कितने टाइम बेटा? 2 टाइम। तो इधर क्या लिखना है? 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसके बाद बेटा मैंने क्या लेना है? टी रिपीटेड, टी इज बेटा रिपीटेड, ये एज इट लिख देना, मैं स्लैश लगा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये भी हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है। कितने टाइम बेटा हुआ है? 2 टाइम रिपीट हुआ है। क्लियर है? अब इसके बाद अगर मैं देखूं बेटा तो हमारा ई, ए 2 टाइम रिपीट हुआ, टी भी 2 टाइम रिपीट हुआ। इसके बाद क्या आ गया बेटा? ई, तो ई हमारा रिपीटेड, ई इज रिपीटेड बेटा स्लैश लगा देनी है।
और इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 टाइम। कितने टाइम, 1 टाइम। इसी तरह डी, बेटा डी कितने टाइम रिपीट हुआ, डी इज रिपीटेड, वो भी हमारा कितना टाइम हुआ बेटा, 1 टाइम रिपीटेड। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हमने इसकी टोटल अरेंजमेंट्स को देखना है, कितनी को टोटल अरेंजमेंट्स। तो n6 है, तो बेटा ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, ये 1 टाइम। अब हमने ये फॉर्मूला ड्रा किया था बेटा इससे पहले कि जब हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं वो सेम होंगी तो तब हमारी परमुटेशन क्या होगी। तो बेटा उसमें फॉर्मूला हमारा था कि हम इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, देन हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बन गया बेटा इक्वल टू n का फैक्टोरियल, n कितना बेटा 6 का फैक्टोरियल ओवर, ये क्या हो जाएगा बेटा 2 टाइम, फर्स्ट में बेटा कितना है 2 टाइम इसका फैक्टोरियल, फिर 2 टाइम इसका फैक्टोरियल, जो टाइम रिपीटेड है, जो टाइम रिपीटेड है उनका बटे में क्या लिखते थे, फैक्टोरियल। ऊपर टोटल का फैक्टोरियल, नीचे जितने नंबर्स जो रिपीट हुए हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं उनका फैक्टोरियल नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो इधर 1 टाइम तो 1 टाइम का फैक्टोरियल, इधर 1 टाइम तो 1 टाइम का फैक्टोरियल। तो बेटा इनको अब हम सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां देखो, ये हमारे पास 6 का फैक्टोरियल, इसको बेटा ओपन करो, 6 को बैकवर्ड लेके चलें, 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 का फैक्टोरियल। यहां बेटा रुक जाना है, क्या करना है बेटा, रुक जाना है। क्यों, क्योंकि बटे में बेटा 2 का फैक्टोरियल 2 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा 2 का फैक्टोरियल, और बेटा ये जो 2 का फैक्टोरियल इसको ओपन करूं तो ये बनता है 2 डॉट 1, और 1 का फैक्टोरियल बेटा 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल का होता है 1। ये 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो इसको भी कैंसिल कर दो, 2 1 जार 2 2 2 4। तो जब बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा बेटा टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, और 60 और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा बेटा 180। कितना बनेगा बेटा 180। बेटा यहां देखो मैं इसको लिख लेता हूं, एक बार लिख देता हूं बेटा। ये हमारे पास क्या बच गया बेटा, ये बच गया 6 डॉट 5 डॉट 2 डॉट 3। जब बेटा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 180। कितना बनेगा बेटा 180। ये हमारे टोटल अरेंजमेंट है, क्या है बेटा, टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स। बेटा इसको मैं यूं लिख सकता हूं, टोटल अरेंजमेंट्स मेरी कितनी आ गई बेटा, टोटल अरेंजमेंट्स, तो इसकी हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ गई। ठीक है, तो इसमें ये वो अरेंजमेंट हैं जिसमें हमारी हर अरेंजमेंट सी से स्टार्ट होगी और के पे एंड होगी। तो वो कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, 180 अरेंजमेंट्स बनेंगी किसकी, वर्ड अटैक्ड की। ठीक है, जो सी से स्टार्ट होंगी और के पे एंड होगी। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 लाख, तो कितने ऐसे नंबर होंगे जो 1 लाख से ज्यादा होंगे, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, जो इन डिजिट से मिलके बनेंगे, ये हमने बताना है। क्लियर है बेटा। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, टोटल डिजिट्स फाइंड करते हैं, मीन टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड करते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट के लिए बेटा यहां देखो, तो ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 3 3 6 और 0 7, तो हमारा n टोटल कितना हो गया बेटा 6, सॉरी n हमारा टोटल 7 हो गया। कितना हो गया बेटा टोटल 7। तो पहले हम टोटल्स की बात करेंगे, देन हम देखेंगे कि हमारे कितने ऐसे नंबर्स, कितनी ऐसी अरेंजमेंट्स बनेंगी जो 1 लाख से ज्यादा होंगी। ठीक है, मीन ग्रेटर देन 1 लाख होंगी। तो पहले हम टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल के लिए हमारे टोटल डिजिट्स कितने हैं 7। अब उसमें हम देखते हैं कि कौन से नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ उसके लिए देखो बेटा,
उसके लिए बेटा यहां देखो 0 हमारा, अगर हम 2 की बात करें बेटा तो 2 इज रिपीटेड, बेटा 2 रिपीटेड हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है बेटा 3 टाइम, तो इधर लिखेंगे 3 टाइम, क्या लिखेंगे 3 टाइम। अब बेटा हम देखेंगे 2 के बाद 3, तो 3 इज रिपीटेड, स्लैश लगा देनी बेटा, कितने टाइम रिपीट हो रहा है बेटा 1 टाइम। इसी तरह 3 उसके बाद 4 आ रहा है तो 4 इज रिपीटेड, कितने टाइम रिपीट हो रहा है बेटा 2 टाइम रिपीट हो रहा है, क्लियर है बेटा। अब ये हमारे पास टोटल, और 0 की बात करें तो 0 इज रिपीटेड, ये भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है, क्लियर है बेटा। तो अब ये हमने क्या लिख लिया कि टोटल नंबर्स, टोटल डिजिट्स कितने थे 7, उसमें कौन से नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं वो हमने लिख लिए। अब हमने इसकी टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है टोटल अरेंजमेंट्स। तो फाइंड करो बेटा, लिखो टोटल अरेंजमेंट्स, तो टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू बेटा टोटल n कितना है हमारा n 7, तो 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, कितने टाइम रिपीट हुआ है बेटा 3 टाइम, तो 3 टाइम का फैक्टोरियल। इसके बाद 3 कितने टाइम रिपीट हुआ है 1 टाइम, 1 टाइम का फैक्टोरियल। उसके बाद 2 टाइम का फैक्टोरियल, फिर 1 टाइम का फैक्टोरियल। मीन जो नंबर जितने टाइम रिपीट हुआ है उतने टाइम्स का हमने क्या ले लिया फैक्टोरियल ले लिया, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करें तो बेटा ये कैलकुलेशन इसकी ये होगी कि 7 का फैक्टोरियल जो है बेटा उसको 3 टाइम तक ओपन करें, कहां तक 3 फैक्टोरियल तक ओपन करें। क्यों भाई, क्योंकि बटे में 3 का फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 6.5.4.3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये कितना बन जाएगा बेटा 3 का फैक्टोरियल यहां लिख दो, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2.1.1 का फैक्टोरियल 1, क्लियर बेटा। 2 का फैक्टोरियल ओपन करें 2.1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, क्लियर है। इसको कैंसिल करें बेटा, 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास, इस 2 को भी कैंसिल कर दो, 2 इस 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 4, ये बन जाएगा बेटा 7.6.5.2। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा हमारे पास बन जाएंगे 7 6, इसको 7 7 6 56, फिर इसको 5 से, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन बनेंगे बेटा 420, कितने बनेंगे बेटा 420। इसकी कैलकुलेशन बेटा कर लेनी है, मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, मेरे अकॉर्डिंग ये बन रहे हैं 420, क्लियर है बेटा। अब ये हमारे पास है बेटा टोटल अरेंजमेंट्स, कितने हैं टोटल अरेंजमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि टोटल अरेंजमेंट तो ये हैं, इसमें से कितनी अरेंजमेंट ऐसी हैं जो 1 लाख से सॉरी बेटा जिसमें जो 10 लाख से ग्रेटर है, 10 लाख से ग्रेटर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 लाख से ग्रेटर कब हो सकती हैं बेटा, जब हम 0 को फिक्स कर दें, क्या कर दें फिक्स, कहां पे फिक्स कर दें फर्स्ट प्लेस पे। जब फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करेंगे देन ये हमारे पास 10 लाख से जो अरेंजमेंट्स बनेंगी वो ज्यादा बनेंगी, क्लियर है। यही बताना है ना, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी मेड बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, जो इन डिजिट से मिलके बनेंगे, ठीक है। तो हम 0 को बेटा क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं, क्या करते हैं फिक्स। अब इसको कहां फिक्स करें, इसको फिक्स कर देते हैं, सॉरी बेटा हम इसमें यू करते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं लेस देन के लिए, क्या करते हैं लेस देन। अगर हम 0 को यहां फिक्स करते हैं फर्स्ट प्लेस पे, तो इधर जितने भी नंबर बनेंगे बेटा वो लेस देन 10 लाख होंगे, क्लियर है। अब देखो क्यों, क्योंकि 0 तो इधर है और इधर जितने भी नंबर बनेंगे वो 10 लाख से कम होंगे, ठीक है।
तो हम पहले लेस फाइंड कर लेते हैं, देन ग्रेटर फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो इधर क्या लिखो बेटा, फार लेस देन, फार लेस देन 10, फार लेस देन 10 लाख। इससे लेस देन के लिए, फार लेस देन 10 लाख, तो वी फिक्स, मैं इधर लिख देता हूं वी फिक्स्ड 0 एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस। हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे क्या कर देते हैं बेटा, फिक्स कर देते हैं, फर्स्ट प्लेस। देन जो हमारे पास बेटा अरेंजमेंट्स बनेगी, देन अगर मैंने 0 को फिक्स कर दिया, देन क्या कर दो बेटा, इधर क्या लिख दो 0, इधर क्या लिख दो 2 2 2 3 4 एंड 4। अब बेटा 0 को मैंने फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पे, इसका मतलब यहां हो गई ये फिक्स। अब बेटा देखो n कितना है, ये फिक्स। अब n देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका मतलब हमारा n कितना हो गया बेटा, n हमारा हो गया 6। अब हमने ये देखना है, 0 तो फिक्स हो गया, तो अब ये कितने कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, कितने कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो इधर क्या लिखो, टोटल अरेंजमेंट लेस देन, जो अरेंजमेंट्स बनेगी, अरेंजमेंट्स अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट्स इसकी क्या बनेगी, ये किसकी अरेंजमेंट है बेटा, फार लेस देन के लिए। तो टोटल एन कितना है 6, 6 का फैक्टोरियल। अब बेटा यहां हम इस चीज को लिख चुके हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं। इसको दोबारा अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा ये बनेगी हमारे पास 2 जो है 2 इज रिपीटेड, तो ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है बेटा 3 टाइम। 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 3 टाइम। तो इधर 3 टाइम मैंने लिख रहा है बेटा, टाइम आपने लिख लेना है 3 टाइम। इसके बाद 4 इज रिपीटेड, वो कितने टाइम हो रहा है बेटा, वो हमारा 2 टाइम। क्या हो रहा है बेटा 2 टाइम रिपीट। और इसी तरह 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है बेटा 1 टाइम। तो ये हमारा 1 टाइम रिपीट हो रहा है। क्लियर है बेटा। अब हमने इसकी अरेंजमेंट्स फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी बेटा, इसकी अरेंजमेंट्स। अब इसकी अरेंजमेंट्स क्या बनेगी, अरेंजमेंट्स, इसके अरेंजमेंट्स बनेगी 6 का फैक्टोरियल ओवर 6 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल। ये अरेंजमेंट्स बनेगी। क्लियर बेटा। अब इसमें 6 के फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक क्या करो बेटा, ओपन कर दो। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 का फैक्टोरियल। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा बेटा 6 का फैक्टोरियल और नीचे 3 का फैक्टोरियल डॉट 2 का फैक्टोरियल 2 डॉट 1 और 1 का फैक्टोरियल 1। क्लियर है बेटा। ये 3 फैक्टोरियल से कैंसल, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये चीज बन गई। अब बेटा ये हमारे पास बन जाएगा 6 को 5 से 30, 30 को 2 से 60। तो ये 60 अरेंजमेंट ऐसी हैं जो बेटा लेस देन होंगी 10 लाख। क्या होंगी, लेस देन 10 लाख। अब हमने क्या फाइंड करनी है, ऐसी अरेंजमेंट जो 10 लाख से ग्रेटर हो, जो 10 लाख से ग्रेटर हो। तो उसके लिए बेटा जो वर्क है मैं यहां कर लेता हूं, फिर हम इसको रेस कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने ये करना है, इससे आगे बेटा मैं यहां कर रहा हूं, देन इस क्वेश्चन के लिए हम इसको रेस कर देंगे। क्लियर है। तो इससे हम क्या करते हैं, फार ग्रेटर देन 10 लाख, क्या करते हैं, फार ग्रेटर देन 10 लाख। तो यहां मैं लिख देता हूं ग्रेटर देन 10 lakh arrangements
वो क्या बनेगी बेटा, टोटल ग्रेटर देन 10 लाख अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू क्या होगी बेटा, टोटल कितनी हमने निकाली बेटा, टोटल माइनस लेस देन। तो इधर क्या लिखो, टोटल माइनस लेस देन। तो टोटल माइनस लेस देन, टोटल माइनस लेस देन। बेटा टोटल कितनी है, टोटल अरेंजमेंट है 420 माइनस लेस देन कितनी है 60। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बेटा 360। तो टोटल अरेंजमेंट थी 420 और जो 10 लाख से लेस अरेंजमेंट थी वो कितनी थी 60। तो हमने फाइंड करनी थी ग्रेटर देन 10 लाख अरेंजमेंट्स। तो वो क्या किया, टोटल में से लेस निकाल दिया, बकिया जितनी भी अरेंजमेंट बची वो हमारे पास बेटा किसकी क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई ग्रेटर देन की। कितनी, तो 360 ग्रेटर देन अरेंजमेंट्स होंगी 10 लाख से, और लेस देन के लिए कितनी होंगी 60 अरेंजमेंट होंगी। क्लियर बेटा। बेटा इसका जो रिमेनिंग हिस्सा था उसको मैंने यहाँ हल कर दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले बेटा, देन मैं इसको रेज कर दूंगा, फिर इसका बकिया हिस्सा मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। क्लियर बेटा, इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेने। चले बेटा हम इसको थोड़ा रेज करते हैं बेटा, और इस क्वेश्चन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही कुछ करना है। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स हैं, 2 2 3 3 4 4। हाउ मेनी ऑफ देम बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000। इसके दरमियान कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी वो भी फाइंड करनी है, और इसकी पहले टोटल अरेंजमेंट भी फाइंड करनी है, किसकी, टोटल 6 डिजिट नंबर की अरेंजमेंट। क्लियर है। इसके लिए अब क्या करो बेटा, पहले टोटल्स के लिए काम कर लेते हैं, ठीक है। अब टोटल के लिए करेंगे बेटा, तो यहां हमारे पास इसको लिखो 9 2 2 3 3 4 4। अब बेटा ये हमारे पास डिजिट्स हैं, क्या है, डिजिट्स। अगर मैं यहां लिखूं तो ये हमारे क्या है बेटा, डिजिट्स। क्लियर है। अब टोटल कितने बेटा, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, n 6 है। अब इसमें देखो कौन से ऐसे नंबर्स हैं कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं वो देखो। तो देखो 2 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 टाइम, 4 भी 2 टाइम। नाउ अब यहां लिख लेते हैं, नाउ 2 इज रिपीटेड, 2 इज रिपीटेड कितने टाइम हो रहा है बेटा, 2 टाइम, 2 टाइम। इसी तरह 3 इज रिपीटेड, वो भी बेटा 2 टाइम, और 4 इज रिपीटेड, वो भी कितने टाइम हो रहा है बेटा, 2 टाइम। मीन के 2 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अब टोटल अरेंजमेंट क्या फाइंड करनी बेटा, टोटल 6 डिजिट्स अरेंजमेंट, टोटल 6 डिजिट्स अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, बेटा ज्यादा कम है, तो टोटल 6 डिजिट्स अरेंजमेंट इज इक्वल टू, वो क्या होगी बेटा, 6 का फैक्टोरियल ओवर जितने टाइम जो नंबर रिपीट हुआ है उस टाइम का फैक्टोरियल। तो इधर क्या लिखा दो बेटा, 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल। ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल। बेटा 6 के फैक्टोरियल को ओपन कर दो, कहां तक बेटा, 2 तक, 4 3.2 का फैक्टोरियल। बेटा 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया। ये जो ओपन करते हैं मैंने ये पहले आपको डिटेल में बेटा बताया हुआ है, इसको डिस्कस किया हुआ है। अब ये हमारे पास आ गया बेटा 2 का फैक्टोरियल 2.1, इस 2 का फैक्टोरियल 2.1, इसका फैक्टोरियल बेटा 2 का फैक्टोरियल एज इट रहने दो, ये इससे कैंसिल।
तो बेटा ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 2 4, तो ये सारा बेटा इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा 6.5.3। जब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, और 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90। तो बेटा टोटल जो अरेंजमेंट थी, जो टोटल 6 डिजिट्स नंबर की अरेंजमेंट थी, वो कितनी बनेगी 90। ठीक है, तो ये फाइंड करना था, हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 2 3 3 4 4, हाउ मैनी ऑफ देम बिटवीन, अब इनके दरमियान कितनी लाई करेंगी, वो हमने बेटा अलग फाइंड करनी है। अब उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस हम इधर करते हैं बेटा, इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें, देन मैं इसको रेज कर देता हूं जी। इसको डिस्कस कर रहे हैं रिमेनिंग पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट जी। बेटा रिमेनिंग पार्ट्स में हमने 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान कितने ऐसे नंबर आएंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इन नंबर में से अगर मैं बेटा 42 को फिक्स कर देता हूं फर्स्ट प्लेस पे, तो जितने भी नंबर बनेंगे मीन 4 लाख और 43 के दरमियान हमें नंबर चाहिए। इसका मतलब 1 तो है ही नहीं इस नंबर इन डिजिट्स में। अगर 1 होता तो 41 को फिक्स कर लेते, लेकिन 1 नहीं है इसमें। अब क्योंकि 3 3 है, 4 4 है, 2 2 है, तो हम 4 3 को फिक्स नहीं कर सकते। अगर फिक्स करते हैं तो नंबर इनके दरमियान नहीं आएंगे। इसका मतलब एक ही वे है, वो कौन सा वे है बेटा, 4 2 को अगर आप फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दो, तो जन जितने भी नंबर्स बनेंगे, जितनी भी अरेंजमेंट्स बनेंगी, वो हमारे पास 4 लाख और 430,000 लाख के दरमियान लाई करेंगे। क्लियर बेटा, 4,30,000 के दरमियान। तो चलिए बेटा फिक्स करते हैं किसको, 4 और 2 को। नाउ इधर हम क्या करते हैं, 42 यूं लिख लो, 9 फॉर बिटवीन 4 लाख and 4 lakh and 430 इनके दरमियान, 9 फॉर बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000 इनके बिटवीन के लिए हम क्या करते हैं, वही फिक्स्ड हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, फिक्स्ड 42 एट फर्स्ट प्लेस। हम इसको फर्स्ट प्लेस पे क्या कर देते हैं बेटा, फिक्स कर देते हैं। समझ आ गई बेटा। तो इसको जब मैं फिक्स करूंगा देन ये मेरे पास बनेगा बेटा 4 2, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया पहले प्लेस पे, और उसके बाद क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 3 3 और 4। तो जिसको फिक्स करते हैं उसको सर्कल कर देते हैं। तो इसको मैंने बेटा फिक्स कर दिया, देन रिमेनिंग n हमारा कितना बच गया बेटा, n। तो n हमारे पास बेटा टोटल आ गया 1 2 3 4, तो टोटल n कितना हो गया बेटा 4। क्लियर बेटा। तो n हमारा 4। अब हमने ये देखना है कि इसमें से कौन से नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो लिखो नाउ 2 इज रिपीटेड। अब 2 जो है वो रिपीटेड हो रहा है कितने टाइम बेटा, 1 टाइम। बेटा जो फिक्स कर लेने हैं उसको हमने रिपीटेड टाइम में नहीं लेके आना, ये बेटा याद रखना बाद में। ठीक है, अब इसके अंदर 1 ही था, 2 था जो 1 टाइम रिपीट हो रहा है, ये तो हमने फिक्स कर दिया। अब यहां 3 देखो, तो 3 इज रिपीटेड, तो वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। और 4 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 इज रिपीटेड,
1 टाइम। तो जो बेटा फिक्स हो गए उनको हम काउंट नहीं करते, बकिया को देखते हैं उनमें से कौन से नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं। अब आप क्या फाइंड करो बेटा, अरेंजमेंट्स। क्या फाइंड करो, टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स बिटवीन 4 लाख एंड 430 लाख, इसके बिटवीन इज इक्वल टू, कैसे एन इक्वल टू, एन कितने बेटा 4, 4 का फिक्टोरियल ओवर टाइम का फिक्टोरियल, बेटा 1 टाइम 1 का फिक्टोरियल, 2 टाइम 2 टाइम का फिक्टोरियल, 1 टाइम का फिक्टोरियल। इसको सॉल्व करें तो बेटा 4 का फिक्टोरियल, इसको 2 टाइम ओपन करें, 4.3.2 का फिक्टोरियल। मीन 2 तक इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि बटे में 2 का फिक्टोरियल मौजूद है, ठीक है। और इधर क्या लिख दो बेटा, 1 का फिक्टोरियल 1, 2 का फिक्टोरियल इसको हम कट कर देंगे और 1 का फिक्टोरियल 1, बेटा 2 फिक्टोरियल से कैंसिल। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4.3 बच जाएगा, बटे में 1, 1 से मल्टीप्लाई होके 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा टोटल 12। तो 12 टोटल अरेंजमेंट ऐसी होंगी जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान होंगी। क्लियर है, ये इतनी अरेंजमेंट्स। और टोटल अरेंजमेंट 6 डिजिट्स की कितनी बन रही थी बेटा, 90। तो हमने यही फाइंड करना था कि ऐसी कितनी अरेंजमेंट हैं जो 6 डिजिट पर मुश्तमिल होंगी। तो वो हमारी बेटा कितनी है, 90। और फिर हमने ये फाइंड करना था हाउ मैनी ऑफ देम बिटवीन, इनमें से कितनी ऐसी हैं जो कि 4 लाख और 4,30 लाख के बिटवीन लाई करेंगे। क्लियर बेटा। तो ये हमारा था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को बेटा यहाँ ही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।